अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, मैंने ना ट्रिब्यून एडिटोरियल और ओपिनियन की जनवरी 2022 की है ना वो फ़ाइल कंप्लीट उसकी पीडीएफ की वो एक लिंक उसका मैंने बना दिया है और गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो मैंने फेसबुक पेज पे शेयर कर दिया, तो आप वो देख लीजिएगा। तकरीबन 700 पेजेस की पीडीएफ फाइल है और लास्ट वीक जो है वो मैंने डॉन एडिटोरियल थे जनवरी 2022 के, उसकी फ़ाइल कंप्लीट की थी, उसका लिंक भी दोबारा दे दिया है, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और उसमें ये है कि साथ ही वो मेरा फेसबुक पेज है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे और वहाँ पे वो है ना व्हाट्सएप का जो है वो भी दिया हुआ है लिंक वहाँ पे। तो अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन करना हुआ 200 रुपीज़ पर मंथ वाला, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ रोज़ हम डॉन के एडिटोरियल वीडियो और पीडीएफ वगैरह शेयर करते हैं। ठीक है। अच्छा, आज के अब हम ओपिनियन की जानिब चलते हैं। आज हम ये ओपिनियन कर रहे हैं, ये 26 फरवरी का ओपिनियन है और ये है इसका फ़हाद हुसैन का, और इसका जो टाइटल है वो आजकल वो टाइटल है जो मतलब बहुत ज़्यादा ये बात की जा रही है। जिस तरह हमको पता है कि जी इमरान खान वहाँ पे गए रशिया और बाद में जो है ना व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने ऐलान कर दिया यूक्रेन पे हमले का, तो बहुत ज़्यादा लोगों की जानिब से कहा जा रहा था कि क्या इमरान खान को वहाँ पे जाना चाहिए था, क्योंकि जब वो गए थे यहाँ से वहाँ पे तो जंग स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन ये लोगों को पता था कि किसी टाइम भी जो है ना वो जंग जो है वहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। तो अब ये इसका टाइटल अगर हम देखें, शुड द पीएम हैव गॉन टू मॉस्को, सवाल क्या पूछ रहे हैं कि क्या पीएम इमरान खान को जो है ना वो मॉस्को जाना चाहिए था। तो उसमें इस बात का सारा जायज़ा लेंगे ओपिनियन में, क्या उनका ये फ़ैसला ठीक था कि नहीं। ठीक है, इसको हम डिटेल से यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये कह रहे हैं कि जी इट वाज अ टफ चॉइस, ये बड़ा मतलब मुश्किल फ़ैसला था, बट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेड द राइट वन बाय गोइंग टू रशिया, हियर इज़ वाई। अच्छा, राइटर के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया रशिया जाने का, और वो आगे रीजंस बता रहे हैं बुलेट पॉइंट्स के साथ कि भाई क्यों वो समझते हैं कि इमरान खान का रशिया जाने का फ़ैसला जो है वो बिल्कुल ठीक था। अब क्यों था इसको देखते हैं। The point number one कह रहे थे, the visit to Moscow and meeting with President Vladimir Putin was finalized in January after many months of back and forth by the two governments. अच्छा, अब देखें ये फ़ौरन एकदम नहीं तय हो गया था, बड़ी देर से कोशिशें जारी थी कि किस तरीके से ये दौरा हो। तो ये बता रहे हैं कि जो विज़िट था, दौरा था मॉस्को का, और जो मीटिंग थी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ, उसको फाइनलाइज़ किया गया, उसको जो है ना हतमी शक्ल दी गई। कब? जनवरी में दी गई, आफ्टर मैनी मंथ्स ऑफ बैक एंड फोर्थ, कई महीनों के बैक एंड फोर्थ का, बैक फोर्थ मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन और बातचीत के बाद जो है ना ये इसको फाइनलाइज़ किया गया। किसकी जानिब से? बाय द टू गवर्नमेंट्स, यानी दोनों हुकूमतों की जानिब से। इट इज़ ट्रू दैट रशिया यूक्रेन टेंशन हैड बिगन टू बिल्ड अप लेट लास्ट ईयर। उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है कि रशिया यूक्रेन की जो टेंशन थी, उनके आपस में वो नाचाकी थी, आपस में वो उनकी टसल थी, वो शुरू हो गई थी बढ़ना। कब? पिछले साल के आखिर में। एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रू, और ये भी बिल्कुल ठीक है, दैट बाय जनवरी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स वर वार्निंग दैट रशियन इन्वेजन कुड हैपन एनी मोमेंट। और जनवरी में है ना मैं वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की जानिब से ये उन्होंने खबरदार करना स्टार्ट कर दिया था कि रशियन इन्वेजन है, कि रशियन हमला जो है ना वो किसी टाइम भी हो सकता है। बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स वर अंडर वे टू फाइंड अ सोल्यूशन। लेकिन ये भी बात ठीक है कि वो है ना सफारती कोशिशें जारी थी, क्या करने के लिए कि कोई सोल्यूशन, कोई हल ढूंढा जा सके। देयर वाज रियली नो वे फॉर पाकिस्तान एंड फॉर एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर टू नो व्हेन पुतिन वुड पुल द ट्रिगर। और उन्होंने कहा इसमें कोई जो है ना तरीका नहीं था पाकिस्तान के पास या किसी दूसरे मुल्क के पास ये जानने के लिए कि कब पुतिन जो है ना वो क्या है ट्रिगर को पुल करेगा, यानी कब जो है ना वो इस कोर्स ऑफ एक्शन लेगा कि जंग जो है ना उसका ऐलान करेगा। ठीक है। द ओनली option for Pakistan was to call off the visit 2 days before the scheduled meeting when Putin had delivered his address to the nation, but was this really an option? उन्होंने कहा कि जी मतलब किसी को पता नहीं था कि कब ये जंग का ऐलान करेगा, और सिर्फ ये वाहिद ऑप्शन जो पाकिस्तान के पास थी वो थी कि वो कॉल ऑफ कर देता विज़िट। कॉल ऑफ होता है जब आप कैंसिल कर दो कोई चीज़, कि वो विज़िट को कैंसिल कर दे 2 दिन पहले। ये जब इनकी स्केड्यूल्ड मीटिंग थी होना, जब इसने ना 2 दिन पहले पुतिन ने डिलीवर किया था एड्रेस, ख़िताब किया था नेशन से, तो ज़ाहिर है तब तो पता चल गया था कि जंग होने वाली है। तो उन्होंने कहा वही टाइम था कि 2 दिन पहले है ना इमरान खान जो है इसको कैंसिल कर देता। लेकिन फिर सवाल पूछ रहे हैं एंड में, कह रहे हैं कि जी बट वॉज दिस रियली एन ऑप्शन, लेकिन क्या ये वाकई एक ऑप्शन थी, क्या इसको यूज़ किया जा सकता था इस ऑप्शन को। ठीक है। अच्छा, अब जवाब किस तरह दे रहे हैं 2 पॉइंट में, नॉट इफ़ वन टेक्स इनटू अकाउंट द ईयर्स ऑफ एफर्ट्स। उन्होंने कहा नहीं, अगर हम ये सारी चीज़ को है ना वो जहन में रखें कि वो कितने सालों की कोशिशें की गई, और वो क्या है नियरली 2 डेकेड्स लॉन्ग, और कितनी कोशिशें की गई, तकरीबन 20 साल से ज़्यादा यह है ना कोशिश की गई किस तरह जो रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वापस बेहतर हो सकें। ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं थी कि हम 2 दिन पहले है ना वो दौरे को कॉल ऑफ कर देते, कैंसिल कर देते।
that Pakistan has put into aligning its relationship with Russia, और उन्होंने कहा तकरीबन 20 साल जो है ना वो लगे क्या करने में, पाकिस्तान ने जो है ना रीलाइन किया अपना रिलेशनशिप किसके, रशिया के साथ। रीलाइन होता है कि जब दोबारा आप जो है ना आइडियाज़ और पॉलिसीज़ को चेंज करते हो किसी दूसरे के साथ मुताबिकत रखने के लिए ना, तो ये रीलाइन किया था, तो उसको तकरीबन उन्होंने कहा 20 साल लगे। और उसके बाद इतनी कोशिशों के बाद जब ये दौरा हुआ, मीटिंग होने वाली थी और हम उसको कैंसिल कर देते, तो ये बात किसी तौर पर भी ठीक नहीं थी। ठीक है, This strategic move started after 9/11 and was sustained through the eras of all the governments that came and went during this period. उनका ये स्ट्रेटजिक मूव थी वो शुरू हुई 9/11 के बाद और इसको सस्टेन रखा गया, बरकरार रखा गया। जितने भी मतलब हुकूमतें आई हमारे पास, हुकूमतें आई और गई इस सारे पीरियड में। और उसमें कौन कौन शामिल था, द विजिट्स ऑफ द then प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ प्री 9/11 के जो विजिट्स से किसके, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के 9/11 से पहले, एंड प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी, और प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी वर इक्वली सिग्निफिकेंट इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीटूलिंग दिस इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। और उन्होंने कहा जो प्रेसिडेंट ज़रदारी हैं और नवाज शरीफ हैं उनके विजिट्स जो है ना वो क्या हैं, बहुत सिग्निफिकेंट थे ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, क्या करने के लिए, रीटूलिंग दिस इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, इसको रीऑर्गेनाइज रिवाइज करने के लिए इस इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को, स्पेशली गिवन द कोल्ड टाइज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम्स। खासतौर पर जो है ना जो इतने मतलब महरी के ताल्लुकात थे कब, कोल्ड वॉर टाइम्स उसके पे। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना ज़ाहिर है पाकिस्तान ने अमेरिका का ज़्यादा साथ दिया था, तो ताल्लुकात हमारे रशिया से इतने अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने कहा तकरीबन 20 साल ज़्यादा टाइम लगा रिलाइन करने के लिए अपने रिलेशन को पाकिस्तान को रशिया के साथ। और ये किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं था कि हम 2 दिन पहले जो है ना उस दौरे को कैंसिल कर देते। अच्छा, थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं, एट द हार्ट ऑफ दिस लॉजिक इज दैट इन द एज ऑफ ग्लोबल रिलायंस पाकिस्तान शुड गेट अ फर्म ग्रिप ऑन रीजनल डायनामिक्स। और इसमें सबसे बड़ी लॉजिक ये थी कि जी अभी हमारा जो दौर चल रहा है ग्लोबल रिलाइनमेंट्स का, किस तरीके से तमाम ममालिक जो है ना वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर रहे हैं हालात को देखते हुए, तो पाकिस्तान को भी जो है ना वो रखनी चाहिए एक फर्म ग्रिप किस चीज़ पे, रीजनल डायनामिक्स में, कि रीजन में क्या हो रहा है उस हवाले से जो है ना वो अपनी पॉलिसीज़ को तश्कील देना चाहिए। Russia and China have huge footprints in a region of relevance that includes Afghanistan, Central Asia, Iran and Gulf region and the larger Middle East। और इनका रशिया और चाइना की है ना वो प्रेजेंस है कहाँ पे, हमारे रीजन में, और उसमें वो क्या है, और रीजन ऑफ रेलेवेंस है कि वो मतलब डायरेक्ट वहाँ हमें अफेक्ट करता है। उसमें कौन कौन शामिल है, उसमें अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया है, ईरान है, गल्फ रीजन है और लार्जर मिडल ईस्ट है। अच्छा, और कहेंगे जी इंडिया ऑफ कोर्स इज़ सेंट्रल टू आवर पॉलिसी। इंडिया ज़ाहिर है ना वो सेंट्रल है, एक मरकज़ी किरदार है उसका क्या हमारी पॉलिसी में। Its traditionally strong ties with Russia have in the past remained a stumbling block for Islamabad to break the ice with Moscow। अच्छा, अब क्योंकि इंडिया जो है ना वो मॉस्को रशिया के काफ़ी करीब था, तो उन्होंने कहा ये ट्रेडिशनली जो है ना ये स्ट्रॉन्ग टाइज थे, ज़्यादा ताल्लुकात थे किसके साथ, मजबूत ताल्लुकात रशिया के साथ। उसने माजी में क्या किया है, ये एक स्टम्बलिंग ब्लॉक रहा है। स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपको स्टॉप करे, आपको रोके अपने कुछ आपको अचीव करने से। तो उन्होंने कहा क्योंकि वो इंडिया और रशिया है वो आपस में ज़्यादा करीब थे, तो ये जो ताल्लुकात थे वो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक रहे थे इस्लामाबाद के लिए टू ब्रेक द आइस विद मॉस्को, कि वो ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात कायम रखता मॉस्को के साथ। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है जब रशिया और इंडिया करीब थे तो पाकिस्तान और मॉस्को है ना वो ज़्यादा करीब नहीं आ सके। ठीक है, बट post 9/11 the situation has changed to an extent that Pakistan's attempts to build deeper engagement with Russia have paid dividends। लेकिन उनका 9/11 के बाद जो है ना सिचुएशन में तब्दीली हुई है, और जो पाकिस्तान की कोशिश थी कि वो ज़्यादा इंगेजमेंट रख सके रशिया के साथ, उसने क्या है पेड डिविडेंड, यानी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ज़ाहिर है इन सारी सिचुएशन में कि पाकिस्तान रशिया के करीब आ रहा है तो इंडिया कभी भी खुश नहीं होगा। वो यही यहाँ पे नंबर 4 पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं। न्यू दिल्ली इज़ नॉट अम्यूज्ड, लेकिन जो न्यू दिल्ली है वो क्या है इस सारे मामले में खुश नहीं है। एंड इज़ लास्ट विजिट टू द रीजन, उन्होंने कहा जो लास्ट विजिट था इस खत्ते में, तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर थे सर्जी लावरोव, उन्होंने क्या किया था, हैड विजिटेड इंडिया एंड वाज स्केड्यूल्ड टू विजिट पाकिस्तान आफ्टर दैट। कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर थे सर्जी लावरोव, इन्होंने दौरा किया इंडिया का और वो तय था कि वो दौरा करेंगे पाकिस्तान का उसके बाद। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स इन इस्लामाबाद, और जो ऑफिशियल्स इन इस्लामाबाद में उनके मुताबिक क्या है, The Indians tried their best to persuade Lavrov to not to go to Pakistan because that would, in their logic, bring about some equivalence in ties as far as optics was concerned। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो ऑफिशियल से इस्लामाबाद, उन्होंने कहा कि जी इंडियन ने पूरी कोशिश की कि उसको परसुएट करें, उसको कन्विंस करें, उसको कायल करें लावरोव को कि वो पाकिस्तान ना जाए, क्योंकि उनके ख्याल में, उनकी लॉजिक में, उनके मंतक के मुताबिक ये है ना ये मतलब उसमें जो ताल्लुकात हैं उसमें क्या इक्वलेंस ले आनी थी, कि मतलब ये चीज़ नहीं होनी थी। ये एक परसेप्शन है कि जी जो इंडिया है वो क्या है रशिया के ज़्यादा करीब है, तो उन्होंने कहा एक तरह की इक्वलेंस आ जानी थी। तो बड़ी कोशिश की इंडिया वालों ने कि इसको रोका जाए पाकिस्तान आने से सर्जी लावरोव को। ठीक है, Lavrov not only shrugged off these Indian urgings but
made sure to spend enough days in Islamabad to signify that it was not just flying in and out. लेकिन उन्होंने कहा इसने बिल्कुल इसको रद्द कर दिया, ये इंडियन अर्जिंग थी, इनकी डिज़ायर थी, और उसने क्या किया, इस बात को यकीनी बनाया कि उसने जो है ना वो दिन सर्व किए इस्लामाबाद में, और ये दिखाने के लिए कि वो वहाँ पे सिर्फ मतलब आने जाने उसके लिए नहीं आया, वाकई वो इसका एक मकसद है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है. If Islamabad has been making an effort to build a healthy relationship with Moscow, it is being reciprocated. उन्होंने कहा अगर इस्लामाबाद जो है ना वो कोशिश कर रहा है, यानी पाकिस्तान की कोशिश कर रहा है, एक एफर्ट लगा रहा है कि एक वो हेल्दी रिलेशनशिप बना सके मॉस्को के साथ, तो उन्होंने कहा इट इज़ बीइंग रेसिप्रोकेट, तो इसको दूसरी जानिब से भी रेसिप्रोकेट किया जा रहा है. मतलब सिर्फ वन साइडेड स्टोरी नहीं है कि अगर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है तो मॉस्को की जानिब से भी है ना वो क्या है, उसका अच्छा मुस्बत जवाब मिल रहा है. ठीक है. अच्छा, अब नंबर 5 पॉइंट में देखते हैं. उनके Islamabad senior officials have been mapping the power dynamics in the region and how they are affecting and can affect in the coming years Pakistan vital interest. उनका जो senior officials हैं इस्लामाबाद के, वो भी क्या है, मैपिंग कर रहे हैं पावर डायनामिक्स की रीजन में कि वो किस तरीके से अंदाज हो रहे हैं और किस तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं आने वाले सालों में, और पाकिस्तान के वाइटल इंटरेस्ट पे वो किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं. Beyond Afghanistan, India and the Middle East, there is discussion on how trade, connectivity and investments across the Eurasian continent can benefit Pakistan in the coming years. उन्होंने कहा अफगानिस्तान और उससे हट के इंडिया और मिडल ईस्ट, ये इस पे डिस्कशन है कि किस तरीके से ट्रेड, कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट है ना इस कॉन्टिनेंट में वो क्या है, फ़ायदा दे सकती है पाकिस्तान को आने वाले सालों में. ठीक है. These officials say Pakistan needs to deeply integrate itself in this developing matrix, और जो ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान को है ना इंटीग्रेट करना होगा, अपने आप को मिलाना होगा अपने आप को इस सारे डेवलपिंग मैट्रिक्स में. ठीक है. और रशिया की अहमियत बता रहे हैं आगे. Russia is the biggest player in terms of energy, including LNG, and now owns 26% stake in Pak Stream project that involves building a gas pipeline from Karachi to Kasur. Pakistan owns this other 74% equity. उनका रशिया सबसे बड़ा प्लेयर है एनर्जी के हवाले से, इसमें क्या LNG शामिल है, और ये तकरीबन ओन करता है 26% इसका स्टेक है इस पूरे पाक स्ट्रीम प्रोजेक्ट में, और इसमें शामिल है एक गैस पाइपलाइन बिल्ड करना कराची से कसूर. ठीक है. और पाकिस्तान की इसमें कितने परसेंट इक्विटी है, 74% इक्विटी है. वी आर trying to build a relationship with Russia based on regional realities and our interests is an official. एक ऑफिशियल कहना था कि जो हम अपना रिलेशनशिप जो है ना, अपना ताल्लुक बिल्ड कर रहे हैं रशिया के साथ, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो हमारी रीजनल रियलिटीज़ और हमारे इंटरेस्ट को देख के है ना वो हम अपना रिलेशन रशिया के साथ बिल्ड कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, बता रहे हैं कि अब ये थोड़ी हिस्ट्री बता रहे हैं कि कितनी देर लगी, कहाँ कहाँ मुलाकात हुई और किस तरीके से हम इस स्टेज पे पहुँचे कि हमें है ना दोनों मुल्क के दरमियान जो है ना ताल्लुकात में कुछ बेहतरी देखने को मिली. The two governments have been trying to get the meeting of their leaders since 2019 when they met in Bishkek, Kyrgyzstan. उनका गवर्नमेंट है ना वो कोशिश कर रही थी कि वो मीटिंग करें, अपने लीडर्स की मीटिंग कराएं. कब? सिंस 2019 से, जब ये मुलाकात इनकी हुई कहाँ पे, किर्गिस्तान में. The planned meeting in September 2020 at the Shanghai Cooperation Organization could not take place as the event got cancelled due to COVID-19. और जो एक प्लान मीटिंग थी सितंबर 2020 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं हो सकी. किस वजह से? क्योंकि इवेंट को कैंसिल कर दिया गया था कोविड-19 की वजह से. Another one scheduled in 2021 at the SCO summit in Dushanbe, Tajikistan also fell through as Putin cancelled his trip at the last minute because an official in his delegation contracted COVID-19. ठीक है. तो अभी बता रहे हैं एक तो 2020 में है ना ये कैंसिल हुई मीटिंग, और दूसरा ये है 2021 में SCO समिट थी दुशंबे ताजिकिस्तान में, वो वहाँ पे भी मुलाकात नहीं हो सकी वो, क्योंकि पुतिन को है ना वो कैंसिल करना पड़ा अपना ट्रिप, बिल्कुल आखिरी मरहले पे एंड टाइम पे उसको कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि ऑफिशियल था उसके डेलीगेशन में, उसमें वक्त में उसको क्या है कोविड-19 हो गया था. अच्छा. In January this year, Khan called Putin to thank him for his statement on Islamophobia, and in that conversation, according to sources in the PM house, it was agreed that they would meet in Beijing during the inauguration of the Winter Olympics. अच्छा, इसने ना बयान दिया था पुतिन ने इस्लामोफोबिया के हवाले से, तो उस हवाले से इमरान खान ने है ना इनका शुक्रिया अदा किया था, और उस बातचीत में है ना सोर्सेज के मुताबिक है ना जो सोर्सेज ने PM हाउस में, तो उसमें एग्री किया गया था कि जी ये मुलाकात करेंगे पुतिन और इमरान खान बीजिंग में. कब? जब ये इफ्तिताह होगा विंटर ओलंपिक्स का. Russian senior officials shortly thereafter informed their Pakistani counterparts that they could invite PM Khan to Moscow in February and asked Pakistan to propose dates. February 24 was finally agreed upon. और इनका जो रशियन सीनियर ऑफिशियल्स थे उसके फौरी बाद उन्होंने इन्फॉर्म किया अपने पाकिस्तानी काउंटरपार्ट्स से कि जी वो इनवाइट कर रहे हैं इमरान खान को मॉस्को के लिए और फरवरी में, और उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि जी वो प्रपोज डेट के आप डेट प्रपोज करें कि भाई किस डेट को ये बुलाएं, और उन्होंने कहा ये फरवरी
24 थी ना, फाइनली उसको एग्री किया गया कि वहाँ पे ये दोनों जो है ना पुतिन और इमरान खान वो क्या है मुलाकात करेंगे। तो अब ये मतलब बता रहे हैं, बैकग्राउंड बता रहे हैं कि भाई ये पहले से सब कुछ तय था। जब एक तरीके से बहुत ज़्यादा हमें अपोजिशन की जानिब से है ना वो इतराज़ा देखने लग गए कि भाई क्यों गए हैं, तो ये ऐसे नहीं था कि एक दिन उठे और उठ के आप चले गए, मतलब पहले से सब कुछ तय था। और वहाँ पे जाके जब भी सब कुछ तय हो जाए तो बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान को कि बिल्कुल 2 दिन पहले है ना वो वहाँ से इस दौरे को कैंसिल करने का ऐलान करते। ठीक है, अच्छा। By early February, the Ukraine crisis had started to build up, और उनका फरवरी के शुरू में यूक्रेन क्राइसिस था वो क्या है बिल्डअप होना होना शुरू हो गया, काफ़ी मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो गई। और फिर उस पर क्या है पाकिस्तान वॉज वॉचिंग द डेवलपमेंट्स क्लोजली, और पाकिस्तान जो तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल थी उसको क्या है वॉच कर रहा था, क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। हाउएवर ताहम डिप्लोमेटिक ट्रैफिक इन मॉस्को वाज प्लाइंग फेयरली रेगुलरली, लेकिन उनका जो डिप्लोमेटिक ट्रैफिक थी मॉस्को में वो मतलब वो अप्लाई हो रही थी, फेयरली हो रही थी, रेगुलरली, मतलब उस तरह से है ना कि कोई उसमें हमें मुश्किलात नहीं थी। French President Emmanuel Macron flew into Moscow to meet Putin in an attempt to de-escalate the brewing crisis, और French President थे Emmanuel Macron, वो आए मॉस्को ताकि मुलाकात की जा सके पुतिन से, और किस कोशिश में कि डी-एस्केलेट किया जा सके, वो भी टेंशन उसको कम किया जा सके, जो बढ़ता हुआ ब्रूइंग क्राइसिस है उसको जो है ना वो उसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सके। बट देयर वर अदर लीडर्स हु केम टू रशिया ऑन प्री स्केड्यूल्ड विजिट्स, और यहाँ पे मतलब दूसरे लीडर्स भी थे और प्री स्केड्यूल्ड विजिट्स में वहाँ पे आए। ये नहीं कि जब वहाँ पे यूक्रेन के वॉर की बातें होना स्टार्ट हो गई तो वहाँ पे लोगों ने जो दौरे थे वो कैंसिल करना स्टार्ट कर दिए। तो अब इसमें एग्जांपल दे रहे हैं, दिस इंक्लूडेड लीडर्स ऑफ ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड अज़रबैजान। तो इन सारे लीडर्स ने वहाँ पे मुलाकात की, इस बात के बावजूद कि मतलब तब भी हालात ख़राब होना स्टार्ट हो गए थे और पता था कि किसी टाइम भी है ना वो रशिया यूक्रेन पे हमला कर देगा। ठीक है, अच्छा। अब ये फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के वाले से बात करें कि भाई उन्होंने भी हर जगह फिर पता किया कि भाई क्या हमें दौरा करना चाहिए कि नहीं, और इस वाले से कह रहे हैं कि जी Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi said in his press conference on Friday that he had consulted various relevant people, including former foreign secretaries and ambassadors who had served in Moscow, and based on this discussion has concluded that a visit should indeed proceed as planned. अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी उन्होंने कहा कि जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा फ्राइडे को कि जी मैंने कंसल्ट किया, मैंने बातचीत की। अच्छा, ये हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कहा कि जी फ्राइडे को कहा कि जी मैंने कंसल्ट किया मुख्तलिफ मुतल्लिका लोगों से, जिसमें वो साबिक फ़ॉरेन सेक्रेटरीज भी थे, एम्बेसडर्स भी थे, और जिन्होंने है ना मॉस्को में सर्व किया है। और सारी डिस्कशन करने के बाद उनसे ना उन्होंने कहा कि हम इस नतीजे पे पहुँचे कि विज़िट जो है ना वो किया जाना चाहिए एज़ प्लान, यानी उसमें है ना कोई स्केजूल में तब्दीली नहीं लानी चाहिए। वाइल दिस मे बी ट्रू, उन्होंने कहा अगरचे ये बात ठीक है, इट डज़ नॉट मीन दैट वेस्टर्न गवर्नमेंट्स विल नॉट एक्सप्रेस देयर डिस्प्लेयर थ्रू वेरियस मीन्स। तो अब ज़ाहिर है जो पाकिस्तान ने रशिया का दौरा किया तो ख़ास तौर पे वेस्टर्न कुव्वतें हैं, ख़ास तौर पे जिसमें अमेरिका शामिल है, यकीनन है ना अपनी नापसंदगी का इजहार करेगा। तो उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जो है ना वो अपनी डिस्प्लेयर का जो नापसंदीदगी का है ना वो इजहार नहीं करेंगी थ्रू वेरियस मीन्स, मुख्तलिफ ज़राए से। The cost benefit analysis for Pakistan is a tricky one. अच्छा, अब कोई भी चीज़ होता क्या हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि कितनी कॉस्ट होगी, कितना हमें फ़ायदा होगा। तो अगर हम इस सारे जो दौरा है पाकिस्तान का तो उस सारे का अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, क्या हमें फ़ायदा होगा, क्या खोया, क्या पाया, तो ये बड़ा ट्रिकी वन है। लेकिन उन्होंने कहा बट कैंसलिंग आउट अ scheduled visit on the last day to a country that Pakistan has been engaging with so consistently and with such deliberate focus could have adversely impacted years of hard work. लेकिन उन्होंने कहा उसको कैंसिल करना एक scheduled visit को आखिरी दिन किसी मुल्क के दौरे को, तो उन्होंने कहा वो ये है ना ख़ास तौर पे उसके साथ जिसके साथ बड़ी देर से है ना पाकिस्तान इंगेज कर रहा था, लगातार इंगेज कर रहा था और बड़ी खुद डेलिब्रेट कोशिश कर रहा था, तो ये क्या इसके बड़े आप एडवर्सली इम्पैक्ट हो सकता था, बड़ा इसके मतलब आप कह रहे हैं कि नुकसानदेह हो सकता था। जो ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, सालों का जो हमारा हार्ड वर्क था वो ज़ाया हो सकता था अगर क्या है हम उसको कैंसिल कर देते। इट वॉज़ अ रिस्क बट इट वॉज वर्थ इट। उन्होंने कहा ये एक रिस्क था लेकिन ये एक ऐसा रिस्क था जो वर्थ था, यानी कि मतलब उसमें लेना चाहिए था वो रिस्क वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, हमने कहा जी दी ऑप्टिक्स इन द वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट वर नॉट गुड एंड दैट इज़ ऑब्वियस। और ज़ाहिर है कि अब जिसको वहाँ पे किस तरह देखा जा रहा था वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, तो वो ये है ना ठीक नहीं था जिस तरीके से है ना वो ज़ाहिर है वेस्ट में है ना पाकिस्तान पे तनकीद की गई है। However, Pakistan now needs to engage with Western governments with urgency and focus to explain its side of the story. Not an easy task this, but an essential one. लेकिन उनका ठीक है, अब ज़ाहिर है अब पाकिस्तान रशिया का दौरा किया, लेकिन उन्होंने कहा ये साथ जो है ना जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं उनको भी है ना पाकिस्तान को अर्जेंसी के साथ जो है ना अपनी साइड ऑफ द स्टोरी जो है एक्सप्लेन करनी होगी। और ये क्या है टास्क आसान नहीं है, लेकिन एक ऐसा टास्क है जो क्या है इनको
करना पड़ेगा, एसेंशियल वन है, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट ये कह रहे हैं 10 नंबर, द फॉरेन ऑफिस हैज़ डन वेल टू पुल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट विजिट। इनका फॉरेन ऑफिस ने बहुत अच्छा किया है कि इसको पुल ऑफ किया है, यानी मतलब कामयाब हुआ है इस इंपॉर्टेंट विजिट में, इस इंपॉर्टेंट दौरे में। PM Imran Khan's 3.5-hour one-on-one meeting with Putin, including lunch, should lead to better prospects ahead for the two countries, even though the Ukraine crisis will keep the global pot boiling for some time. उन्होंने कहा PM इमरान खान का ये 3.5 घंटे का ये वन मीटिंग हुई है पुतिन के साथ, इसमें लंच भी शामिल था। उन्होंने कहा वो लीड करेगा, वो ले जाएगा एक बेहतर मुस्तकबिल में अच्छी मतलब कि हमें क्या है प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आएंगे, अच्छा हमें फ्यूचर नज़र आएगा इस हवाले से कि क्या मतलब क्या कुछ हमें बेहतरी देखने को मिलेगी मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के लिए। अगर चलने का यूक्रेन क्राइसिस है ना, वो क्या है वो जारी रखेगा पूरी दुनिया में है ना, ख़ासतौर पे वेस्ट और ये इसके हामी हैं रशिया के और ये इसके अगेंस्ट है, उनको क्या है वो आपस में है ना एक दूसरे से जो इनके कॉन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे से आप कह लें कि जी तनाज़ा है, वो क्या है जारी रखेगा। तो मतलब उस तरीके से हमें बेहतरी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप एक कंट्री को सपोर्ट कर रहे होते हो तो दूसरा आपसे नाराज़ होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि जी हमें ये जो 3.5 घंटे की मीटिंग हुई है ये बेटर प्रोस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे फ्यूचर में, बावजूद इसके कि ये इसमें ये यूक्रेन क्राइसिस है, इसकी वजह से है ना दुनिया में हमें काफ़ी मसाइल देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे फ़हद हुसैन के मुताबिक है ना इमरान खान का अच्छा डिसीजन था कि वहाँ पे वो गए हैं रशिया, और उन्होंने कहा ये बेहतर ना होता कि अगर हम इसको 2 दिन पहले है ना इसको कैंसिल कर देते। आप अपनी राय दे सकते हैं कि क्या आपके ख्याल में इसको एक दौरा कैंसिल करना चाहिए था कि नहीं, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।